फिर से कर दो। ठीक है, चलो आज हम करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। 1947 15 अगस्त में देश आजाद हुआ था। उससे पहले क्या होगा, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान क्या करने आया था हमारे देश में, ये देखने आया था कि ट्रांसफर ऑफ पावर आसानी से हो जाए और एक कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, थोड़ा इजी डिवीजन हो जाए। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान 15 अगस्त 1947 से एक साल पहले आया। अच्छा, इसका नाम क्या है, कैबिनेट। पहला नाम क्या है इसका, कैबिनेट। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं आप समझो, जैसे आज के टाइम पे प्रधानमंत्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, प्रधानमंत्री और उसके साथ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, पर उसमें भी एक ग्रुप होता है, उसे कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो खासम खास मंत्री, ऐसे आप समझ लो। पीएम उसके खास कौन होगा, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर उसका एकदम खास नहीं है, ठीक है। तो जो खास वाल नहीं है वो सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, उसके अंदर का एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री हेड होगा कैबिनेट का, उसके साइड में उसके सबसे खास वाले हो गए वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे कैबिनेट मतलब जो सबसे खास वाले मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट बोल दिया गया। अच्छा, मिशन, मिशन मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के साथ जब आता है तो उसे बोलते हैं मिशन। जैसे आपको पता है हिल्टन यंग मिशन आया था आरबीआई बनाने के लिए, तो कोई मिशन पर्पस से जब आया तो उसे बोलते हैं मिशन। अच्छा, प्लान मतलब एक प्लान लेकर आए थे। अब मैं आपको समझाता हूँ इनका प्लान क्या था, बट उससे पहले कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग आए थे। आप कैसे याद रखोगे, ए पी एस। 3 लोग जो आए थे उनका नाम था एपीएस। ए से कौन आदमी था, ए डॉट वी डॉट एलेक्जेंडर, तो इसमें ए एलेक्जेंडर, ए वी एलेक्जेंडर। पी से आदमी का नाम था पैथिक लॉरेंस, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से ए वी एलेक्जेंडर, और एस से था आपका स्टैफर्ड क्रिप्स। अगर आपको याद हो तो 1942 में भी ये आदमी आया था क्रिप्स मिशन लेकर। 1942 में इसका नाम था क्रिप्स मिशन, जिसके अगेंस्ट चली गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1942 में लीडरलेस क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वापस से रिटर्न होकर आता है, कैबिनेट मंत्री भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये आता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान 3 लोग थे, एपीएस से याद रखना आप, ये आगरा शहर है तो आगरा पब्लिक स्कूल का भी नाम एपीएस है, तो एपीएस उससे आप याद रख सकते हो। लास्ट में कौन आता है, आगरा पब्लिक स्कूल, एपीएस, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। अच्छा, इन तीनों में एक क्वेश्चन ये भी आता है एसएससी में कि कैबिनेट मिशन प्लान में हेड कौन था। कैबिनेट मिशन प्लान में हेड था आपका पैथिक लॉरेंस, इसीलिए येलो कलर में लिखा है इस आदमी का नाम। ये आदमी कौन था, ये हेड था पूरे कैबिनेट मिशन प्लान का, ये हेड था। अच्छा, कई लोगों को ये बात पता नहीं है कि कौन हेड था इसका। अच्छा, इस कैबिनेट मिशन प्लान का पर्पस क्या था, ये आया किस लिए था, अब सुनिए। कैबिनेट मिशन प्लान ने ये बोला था कि इंडिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इंडिया इंडिया अब कैबिनेट मिशन प्लान 3 पार्ट में डिवाइड करने के बोला था उसने, 3 ग्रुपिंग बोली थी उसने। ऐसे याद करो आप, इजी करता हूं आपके लिए मैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ऐसे करके इसने किया था। पहले वाले का नाम है ग्रुप ए, दूसरे वाले का नाम है ग्रुप बी, तीसरे वाले का नाम है ग्रुप सी। अब कैसे याद रखेंगे, सुन लीजिए। ग्रुप ए में आपका आएगा यूपी बिहार, ग्रुप बी में आएगा जो आज के टाइम पे पाकिस्तान वाला रीजन है और अफगानिस्तान वाला भी, देख लीजिए आप कैसे, सिंध रीजन। अफगानिस्तान का उस टाइम का नाम कुछ और था, बता दे रहा हूं मैं। अफगानिस्तान को उस टाइम पे बोलते थे NWFP। NWFP का मतलब था नॉर्थ वेस्टर्न, भाई नॉर्थ वेस्ट में ना, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब बॉर्डर वाला रीजन, प्रोविंस, प्रोविंस मतलब उसका इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP बोलते थे। सिंध, अफगानिस्तान और एक और रीजन था उसको बोलता है पंजाब।
ये बने बी वाले। इन्हीं ग्रुपिंग से बाद में इस एरिया में से निकाल दिया था पाकिस्तान। इसी ग्रुपिंग से बाद में इस वाले रीजन में क्या बन गया, पाकिस्तान बन गया। ठीक है, और एक ग्रुप था ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपका एक था आसाम, एक जो आज के टाइम पे आपका बांग्लादेश बन गया, बंगाल। ठीक है, आप ये याद रखो, आसाम और बंगाल वाला एक रीजन, ये तीन ग्रुपिंग बनाए थे कैबिनेट मिशन प्लान ने। अच्छा, इसमें बात क्या है, कांग्रेस को लगा कि ग्रुपिंग कंपलसरी है, जबकि मुस्लिम लीग को लगा ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तो एक तरह का कंफ्यूजन बन गया। आप एंड में याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान फेल हो गया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था, हम ये नहीं होने देंगे। जीएल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान, रिजेक्टेड कैबिनेट मिशन प्लान। अच्छा, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान। अब मुस्लिम लीग को बड़ी चिड़चिड़ाहट हुई। मुस्लिम लीग ने बोला, इतना बड़ा हिस्सा मिलने वाला था हमें, ये मिलने वाला था, ये मिलने वाला था, और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान, अब कैसे होगा। तो मुस्लिम लीग क्या स्टार्ट करेगी, 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग लॉन्च डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, और इसका स्लोगन दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे आप, एसएससी के लिए आपके पेपर में आ सकता है डायरेक्ट एक्शन डे किस दिन आया, कैसे याद रखोगे। हमारी आजादी हुई थी 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त में से 15 में एक दिन बढ़ा दो और 47 में एक साल कम कर दो, तो 15 में एक दिन बढ़ा के ही हो गया 16, और एक साल कम करके हो गया 46, हो गया डायरेक्ट एक्शन डे। अब ऐसा समझ लो, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 16 अगस्त 1946 एक साल पहले और एक दिन आगे हमारा डायरेक्ट एक्शन डे हो गया। मतलब यहाँ भयंकर खून खराबा खच्चर हो रहा था। कहां पर हो रहा था वायलेंस, कहां पर, नोआखाली। नोआखाली एक रीजन था बंगाल में, वहां खूब कत्लेआम हुआ, खूब हिंदू मुसलमान लड़ाई हुई। ठीक है, और एक आपके पंजाब रीजन में, यहाँ पे खूब लड़ाई हुई, खूब कलेश हुआ, कोई यहाँ पे संभाल नहीं पा रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे लड़के लेंगे पाकिस्तान वाला बात हो गई। इसमें ही आपकी फिर बात हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मिलने की, तो 9 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब भारत का संविधान लिखने के लिए जो सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वो कब हुए थे, 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, तो इसको बनाने के लिए कौन लोग बैठे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट लोग बैठे थे, उनकी असेंबली मतलब ना परेड होती है ना, स्कूल में असेंबली होती है, सब लोग साथ में खड़े हो गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका एक और चीज में डेट एक और याद रखना चाहो तो 15 दिसंबर 1946 जीएल नेहरू प्रेजेंटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब एक तरह का प्रियम्बल। ठीक है, कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस लिए ये सब बातें कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू आपका कैबिनेट मिशन प्लान का हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान सक्सेस था कि फेल था, फेल था। अच्छा, ना कांग्रेस खुश हो पाई ना मुस्लिम लीग खुश हो पाई। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया, आपका डेट आएगी वो वाली 16 अगस्त 1946, आगे पीछे मत करना ज्यादा,
जो बताया उतना कर देना आप। ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एक तरह का एंड हो गया। थैंक यू।